हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने ज्वाइन के नेक्स्ट वेरिएंट को डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ज्वाइन के जो पॉसिबल वेरिएंट्स थे हम डिस्कस कर चुके हैं सारे, लेकिन हम ज्वाइन के उन वेरिएंट्स को हम अदर सिनेरियोज के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम ज्वाइन के वेरिएंट्स को हम डिलीट स्टेटमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर डिलीट स्टेटमेंट के साथ हम ज्वाइन के वेरिएंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, आज के इस सेशन में हम वो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों में हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू टाइम पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम अपने टेबल से डेटा डिलीट कैसे कर सकते हैं विद ज्वाइन। तो उसको आज हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली समझते हैं। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए पहले एक बार अपने पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स पर चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में हम डिलीट स्टेटमेंट के साथ ज्वाइन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक बार पावर पॉइंट्स की स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि माई सीक्वल डिलीट ज्वाइन एक्चुअल में होता क्या है। In MySQL, you can use delete statement in combination with inner join and left join to delete rows from a table based on condition involving other tables। हम MySQL के अंदर delete statement के साथ अपने inner join को और left join को यूज कर सकते हैं अपनी टेबल से डेटा डिलीट कराने के लिए किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पे। डिलीट विद इनर ज्वाइन हम कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं एक बार। द इनर ज्वाइन इज यूज टू डिलीट रोज फ्रॉम ए टेबल दैट हैव मैचिंग रोज इन अनदर टेबल। जब हम दो टेबल के अंदर इनर ज्वाइन को यूज करके और किसी एक टेबल के अंदर से डेटा डिलीट करवा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जो मैचिंग रो हमारे अदर टेबल में हो, तो उसको हम डिलीट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिलीट विद इनर ज्वाइन के साथ में। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा एक बार वो देखते हैं। डिलीट T1 फ्रॉम टेबल 1 T1 inner join table 2 T2 on T1 dot column name equal to T2 dot column name where condition। ये एक जर्नल सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स को एक बार समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्या वेरिएबल, कौन कौन से वेरिएबल है और क्या क्या उन वेरिएबल्स का हमारा यहाँ पे यूज है। T1 is the table from which you want to delete rows। फ्रॉम से पहले जो हमने टेबल को यूज किया है यहाँ पे, टेबल का एलियास टेबल 1 का एलियास T1 हमने यूज किया है यहाँ पे। T1 जो हम फ्रॉम से पहले यूज कर रहे हैं वो टेबल है जहां से हम अपना रोज डिलीट करवाना चाहते हैं। T2 इज द टेबल यू आर ज्वाइनिंग विद, और T2 जो हमारे पास इनर ज्वाइन के बाद जो हमने T2 टेबल मेंशन करवाई है वो टेबल है जिसको हम अपने T1 टेबल के साथ ज्वाइन करवा रहे हैं। कॉलम नेम इज द कॉलम यूज टू ज्वाइन द टेबल्स, और जो ऑन क्लोज के बाद जो कॉलम नेम यहाँ पे यूज कर रखे हैं वो कॉलम्स हैं जिनके बेसिस पे हम अपने दो टेबल्स को ज्वाइन करवा रहे हैं। कंडीशन इज द कंडीशन दैट मस्ट बी मेट फॉर रोज टू बी डिलीटेड, और जो वेयर क्लोज के बाद जो हम कंडीशन यूज कर रहे हैं वो कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम दोनों टेबल्स के अंदर से जो मैचिंग रो होगी उन्हीं मैचिंग रो को हम डिलीट करवा रहे हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, आप एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हम डिलीट विद ज्वाइन को कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। सपोज यू हैव टू टेबल्स ऑर्डर्स एंड कस्टमर्स, यू वांट टू डिलीट ऑल ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल दैट बिलोंग्स टू कस्टमर्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक सिटी सेज न्यूयॉर्क। हम यहाँ पे एक सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक ऑर्डर्स टेबल है, कस्टमर टेबल्स है, और हम ऑर्डर टेबल से वो ऑर्डर्स डिलीट करवाना चाहते हैं जो किसी पर्टिकुलर कस्टमर से बिलोंग करते हैं जिस कस्टमर की सिटी न्यूयॉर्क हो। तो उस केस में हम अपनी डिलीट विद इनर ज्वाइन स्टेटमेंट को हम कैसे राइट करवा सकते हैं उसको एक बार देखते हैं। क्वेरी कैसे कर सकते हैं, हम कैसे बना सकते हैं क्वेरी। डिलीट ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर्स इनर ज्वाइन कस्टमर्स ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी वेयर कस्टमर्स डॉट सिटी इक्वल टू न्यूयॉर्क। यहाँ पे हम ऑर्डर्स टेबल से अपनी रोज डिलीट करवा रहे हैं, और किस बेसिस पे रोज डिलीट करवा रहे हैं कि हम जो कस्टमर टेबल इनर ज्वाइन के थ्रू ज्वाइन करवा रहे हैं ऑर्डर टेबल्स के साथ में, जहां पे भी हमारे पास ऑर्डर्स टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी है वो कस्टमर टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी होगी इक्वल होगी, और कस्टमर टेबल के अंदर जिस कस्टमर की सिटी न्यूयॉर्क होगी उसी पर्टिकुलर रो को हम अपनी ऑर्डर टेबल से डिलीट करवा रहे हैं। तो जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे अपने वर्कबेंच के ऊपर, तो हमारे पास क्या रिजल्ट देगी क्वेरी। दिस क्वेरी डिलीट्स रोज फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल वेयर देयर इज ए मैचिंग कस्टमर आईडी इन कस्टमर टेबल एंड कस्टमर सिटी इज न्यूयॉर्क। हमारे ऑर्डर्स टेबल से वो रो डिलीट होंगी जिन रोज के
लिए हमारे पास कस्टमर टेबल में मैचिंग कस्टमर आईडी होगी और उस पर्टिकुलर कस्टमर की सिटी हमारे पास न्यूयॉर्क होगी। तो वही स्पेसिफिक रोज हमारे ऑर्डर्स टेबल से डिलीट होंगी। नेक्स्ट जो वेरिएंट हमारा डिलीट विद लेफ्ट ज्वाइन। डिलीट विद लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है? द लेफ्ट ज्वाइन इज यूज्ड टू डिलीट रोज फ्रॉम ए टेबल दैट डू नॉट हैव मैचिंग रोज इन अनदर टेबल। हम जब लेफ्ट ज्वाइन को यूज करते हैं हम डिलीट के साथ में, तो हम किस सिनेरियो में यूज करते हैं कि लेफ्ट ज्वाइन के साथ जब हम दो टेबल को मर्ज करवाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, और उनके बेस उन उस लेफ्ट ज्वाइन के बेसिस जब हम अपनी एक टेबल से डेटा डिलीट करवाना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ में वो डेटा डिलीट कर सकते हैं हम जो हमारे अनदर टेबल के अंदर कोई भी मैचिंग रो एग्जिस्ट ना करती हो फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग। तो उसका सिंटेक्स क्या होगा हमारे पास? डिलीट T1 फ्रॉम टेबल 1 T1 लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2 T2 ऑन T1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू T2 डॉट कॉलम नेम वेयर T2 डॉट कॉलम नेम इज नल। ये जनरल सिंटेक्स है, और इसके अंदर जो हमने एट्रीब्यूट्स लिए उनको एक बार देखते हैं कि वो एक्चुअल में क्या है। T1 is the table from which you want to delete rows, जैसे कि हमने लास्ट स्क्रीन पे डिस्कस किया था जब हमने डिलीट विद इनर ज्वाइन के साथ डिस्कस किया था। सेम सिनेरियो में यहाँ पे हम T1 यहाँ पे वो टेबल यूज कर रहे हैं जिससे हम अपना डेटा डिलीट करवाना चाहते हैं। T2 इज द टेबल यू आर ज्वाइनिंग विद, और T2 वो टेबल है जिसके थ्रू हम लेफ्ट ज्वाइन के साथ हम अपनी दो टेबलों को ज्वाइन करवा रहे हैं। कॉलम नेम इज द कॉलम यूज टू ज्वाइन द टेबल्स। कॉलम नेम हमारा वो पर्टिकुलर कॉलम होगा जिस पर्टिकुलर कॉलम के थ्रू हम दो टेबल्स को ज्वाइन करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट ज्वाइन। द कंडीशन T2 डॉट कॉलम नेम इज नल इंश्योर दैट ओनली रोज इन टेबल 1 दैट डोंट हैव ए मैच इन टेबल 2 और डिलीटेड। और जो वेयर क्लोज के अंदर जो कंडीशंस मेंशन करवा रहे हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि T2 डॉट कॉलम नेम नल हो, ये इससे क्या श्योरिटी होती है हमारे पास कि T1 टेबल से वही रोज डिलीट हो जिनके अगेंस्ट में T2 टेबल में कोई भी डेटा मैच ना करता हो। एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं इसको भी हम। सपोज यू हैव टू टेबल्स प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर डिटेल्स। यू वांट टू डिलीट ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स टेबल that have never been ordered is that there are no corresponding entries in orders table। हमारे पास दो टेबल मान के चलते हैं, एक टेबल हमारे पास प्रोडक्ट्स टेबल है, दूसरी टेबल हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स टेबल है, और हम प्रोडक्ट्स टेबल से वो प्रोडक्ट्स डिलीट करवाना चाहते हैं जो प्रोडक्ट्स कभी भी ऑर्डर ना हुए हों, या फिर जिन प्रोडक्ट्स की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास ऑर्डर डिटेल टेबल में ना एग्जिस्ट नहीं करती हो। तो उस केस में हम अपनी क्वेरी कैसे लिख सकते हैं? डिलीट प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर डिटेल्स ऑन products dot product id equal to orders underscore detail dot product id where orders underscore details dot product id is null। हम इस पर्टिकुलर क्वेरी को जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे अपने वर्कबेंच के ऊपर तो ये हमें क्या रिजल्ट देगी? दिस क्वेरी डिलीट्स रोज फ्रॉम द प्रोडक्ट्स टेबल वेयर देयर इज नो मैचिंग प्रोडक्ट आईडी इन द ऑर्डर्स डिटेल्स टेबल। ये पर्टिकुलर क्वेरी क्या करेगी? हमारे प्रोडक्ट टेबल से वो सारे प्रोडक्ट डिलीट कर देगी जिनके अगेंस्ट में कोई भी प्रोडक्ट आईडी हमारी ऑर्डर डिटेल टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये दो अलग अलग सिनेरियो हैं। हम डिलीट को हम इनर ज्वाइन के साथ में भी यूज कर सकते हैं और डिलीट को हम लेफ्ट ज्वाइन के साथ में भी यूज कर सकते हैं। दोनों के लिए यूज केसेस अलग अलग हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे पास जब डिलीट को हम ज्वाइन के साथ यूज कर सकते हैं तो उनको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए वो एक बार इंपॉर्टेंट नोट्स क्या हमारे पास देखते हैं। फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स। If there are foreign key constraints with on delete cascade, deleting rows from the parent table will automatically delete related rows in child table। हम ये फॉरेन की कांस्टेंट के साथ में जो ऑन डिलीट कास्केड, ये दो तीन वैल्यूज होती है हम जो फॉरेन की कांस्टेंट के साथ में कि ऑन डिलीट पे क्या होना चाहिए, तो वो हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करें जब हम फॉरेन की को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे कि ये चीज समझनी है यहाँ पे हम जब भी हम अपने डिलीट के साथ में ज्वाइन को यूज करते हैं तो उस केस में हमें काफी ध्यान से यूज करना चाहिए। अगर हमारे पास दो टेबल्स के बीच में फॉरेन की कांस्टेंट है और वहां पे हमने ऑन डिलीट कास्केड इंप्लीमेंट करवा रखा है तो उस केस में क्या होगा कि पेरेंट्स टेबल से जो रो डिलीट होगी ऑटोमेटिकली हमारे चाइल्ड रो से वो उससे रिलेटेड डेटा भी डिलीट हो जाएगा। तो उस केस में हमें ध्यान रखना चाहिए और ध्यान से हमें डिलीट विद ज्वाइन यूज करना चाहिए। बैकअप योर डेटा। ऑलवेज मेक श्योर टू बैकअप योर data before running delete queries, especially when using joins as they can affect multiple rows।
हमें हमेशा अपने डेटा का बैकअप रखना चाहिए डिलीट क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाने से पहले, क्योंकि इससे क्या होता है कि डिलीट विद ज्वाइन के साथ में मल्टीपल रोज अफेक्ट करती है और हमारा डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं अगर बाय बाय मिस्टेक हमने डिलीट क्वेरी किसी रॉन्ग डेटा के ऊपर एग्जीक्यूट करवा दी तो। यूज ट्रांजेक्शंस, if you are working in production environment, consider using transactions to ensure that you can roll back changes if something goes wrong। हमें अपने delete with join की क्वेरी को, स्टेटमेंट को, हमें अगर हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो हमें ट्रांजेक्शन्स के साथ में एग्जीक्यूट करवाना चाहिए, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट करवा के जब कोई डिलीट क्वेरी एग्जीक्यूट करवाते हैं तो बिफोर कमिटिंग हम उस पर्टिकुलर डिलीट का इम्पैक्ट हम अपने डेटा के ऊपर देख सकते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट रन करवा के। अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट के जो रिजल्ट से हम सेटिस्फाई हैं तो हम उस क्वेरी को कमिट कर सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन के थ्रू, नहीं तो हम रोल बैक करवा के अपने डेटा को वापस सेम स्टेट में लेके आ सकते हैं। टेस्ट विद सिलेक्ट, बिफोर रनिंग ए डिलीट क्वेरी you can test the conditions using select statement to ensure you are targeting the correct rows। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि जब हम ट्रांजेक्शन्स के साथ में अपने डिलीट को यूज करते हैं तो उस केस में भी हम पहले अपने एक सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू जो डेटा हम डिलीट करवाना चाहते हैं उस डेटा को एक बार सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू फैच करवा के देखना चाहिए हमें अपनी टेबल के ऊपर कि हम करेक्ट डेटा को ही डिलीट करवाने जा रहे हैं डिलीट स्टेटमेंट के थ्रू। इससे हमें श्योरिटी मिल जाती है जब हम सिलेक्ट को एग्जीक्यूट करवाते हैं उस स्पेसिफिक डेटा के ऊपर। हम सिलेक्ट के थ्रू कैसे चेक करवा सकते हैं बिफोर डिलीट? एग्जांपल, टेस्टिंग विद सिलेक्ट। For the delete with left join example above, you can first run select product dot star from products left join orders underscore detail on products dot product id equal to orders underscore detail dot products id where order underscore details dot product id is null। जब हम इस select स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उस केस में ये select स्टेटमेंट हमें वो रिजल्ट रिटर्न करेगी जिसमें हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी नल हो उन प्रोडक्टों का डेटा हमें यहाँ पे फेच करवा के देगी। दिस विल शो यू द रोज दैट वुड बी डिलीटेड अलाउिंग यू टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ योर क्वेरी बिफोर एग्जीक्यूटिंग द डिलीट। जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो वो हमें एक श्योरिटी देती है और वो हमें एक ओवरव्यू देती है, आइडिया देती है कि आप ये डेटा डिलीट करवाना चाह रहे हैं अपने डिलीट स्टेटमेंट के साथ में और हम उस सेलेक्ट के साथ में उसको वेरीफाई कर सकते हैं बिफोर एग्जीक्यूटिंग आवर डिलीट स्टेटमेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें माई सीक्वल के अंदर डिलीट विद ज्वाइन को परफॉर्म करवाने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। और अब हम अपने एक बार वर्कबेंच के ऊपर चलते हैं और डिलीट विद ज्वाइन को प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम इसको कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं अपने टेबल्स के ऊपर। तो उसके लिए अपने वर्कबेंच के ऊपर चलते हैं एक बार और अपने वर्कबेंच के अंदर अपने रूट क्रेडेंशियल के साथ में अपने कनेक्शन के अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेस्ट डीबी के अंदर कुछ टेबल्स हैं, उन्हीं टेबल्स का यूज करके हम अपने डिलीट विद ज्वाइन का यूज समझते हैं। जैसे कि हमारे पास यूजर डिटेल्स और यूजर दो टेबल हैं, इनको पहले एक बार सेलेक्ट चला के देखते हैं दोनों टेबल्स पे ताकि हमें पहले डेटा पता हो कि क्या है हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो यूजर्स टेबल के अंदर हमारे पास 8 रोज हैं जिसमें हमारे पास यूजर आईडी, नेम, क्रिएशन डेट और एक्टिव फ्लैग है। ऐसे हमारे पास यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर 5 रोज हैं जिनमें हमारे पास यूजर डिटेल्स, यूजर आईडी, ईमेल, क्रिएशन डेट, एक्टिव फ्लैग, एज, सिटी, स्टेट, ये कॉलम्स और इनके अंदर डेटा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो डिलीट विद ज्वाइन के दो सिनेरियो थे हम दोनों को यूज करके देखेंगे यहाँ पे, और दोनों को हम एक काम करते हैं अपनी ट्रांजेक्शन्स के साथ में यूज करते हैं ताकि अगर हम कुछ डेटा डिलीट कर रहे हैं तो उस डिलीट को एक बार वेरीफाई करके अगर करेक्टली डिलीट हुआ है तो ठीक है, हम अपनी ट्रांजेक्शन को कमिट कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको रोल बैक करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट ट्रांजेक्शन्स और यहाँ पे हम अपनी डिलीट स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, डिलीट, क्या डिलीट करवा रहे हैं हम यूजर्स डिटेल्स टेबल से ले लेते हैं, यूजर डिटेल टेबल, यूजर डिटेल्स, इसको हम एक एलियास दे देते हैं, इसको देते हैं हम यहाँ पे यूडी, फ्रॉम यूजर्स डिटेल्स, इसको देते हैं यूडी। और यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, इनर ज्वाइन का यूज करके चलते हैं। पहले आप इनर ज्वाइन, ज्वाइन, इसको नॉर्मल ज्वाइन लिख लो या इनर ज्वाइन लिख लो, दोनों सेम चीजें हैं। इनर ज्वाइन किसको करवा रहे हैं हमें, यूजर्स को, और यहाँ पे इसके एक एलियास देते हैं यू। यहाँ पे एक
हम किस बेस पे, किस कॉलम के बेस पे करवा रहे हैं, हमारे पास दोनों टेबल्स के अंदर यूजर्स आईडी कॉमन है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग क्लोज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूजिंग यूजर्स आईडी अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे हम एक वेयर क्लोज का यूज करके एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपनी इस यूजर डिटेल्स टेबल से डेटा डिलीट करवा रहे हैं। हम क्या स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे, वेयर यू डॉट यूजर आईडी इक्वल टू, हम यहाँ पे डेटा देखते हैं पहले हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं, जहां पे यूजर आईडी 11 है उस डेटा को हम डिलीट करवा रहे हैं अपनी यूजर डिटेल्स टेबल से, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स टेबल के। हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगवा रहे हैं यहाँ पे, कि जहां पे हमारे पास यूजर्स टेबल के अंदर यूजर आईडी इक्वल टू 11 हो, वो डेटा हमारा यूजर डिटेल्स टेबल से डिलीट हो जाए। तो जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता हूँ विद ट्रांजेक्शन, तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आप यहाँ पे कि एक रो हमारी डिलीट होगी, एक रो इफेक्ट होगी, तो इसको एक बार वेरीफाई करते हैं अपनी यूजर डिटेल टेबल के ऊपर, दोबारा सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट एग्जीक्यूट करवाऊंगा, यहाँ पे आप देखोगे हमारी जो 11 यूजर आईडी वाली रो थी वो डिलीट हो गई है, लेकिन हम इसको यूज कर रहे हैं विद ट्रांजेक्शन्स। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमें लगा कि हमें तो रो कोई दूसरी डिलीट करनी थी और बाय मिस्टेक हमारी रो दूसरी डिलीट होगी, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन को रोल बैक करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, रोल बैक, हम यहाँ पे इस रोल बैक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, तो वापिस ये हमारी सक्सीड होगी रोल बैक ट्रांजेक्शन। अब वापिस इस को वेरीफाई करने के लिए कि हमारे पास डेटा वापस आया नहीं आया है, तो एक बार करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास वो 11 यूजर आईडी का डेटा हमारे पास वापस आ गया हमारे पास यूजर डिटेल्स के अंदर। तो ये बेनिफिट होता है जब भी हम अपने डिलीट स्टेटमेंट को विद और विदाउट ज्वाइन के परफॉर्म करवा रहे होते हैं, तो उस केस में हमेशा अपने हमें ट्रांजेक्शन को यूज करते हुए अपनी उस डिलीट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहिए, ताकि हम श्योर हो जाएं। अगर हम श्योर हैं आफ्टर सेलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के बाद, तो उस केस में हम अपनी ट्रांजेक्शन को कमिट करते हैं, कमिट कर सकते हैं। कैसे कमिट कर सकते हैं, कमिट के लिए हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है। जैसे ही हम कमिट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो डेटा हमने डिलीट करवाया डिलीट स्टेटमेंट के थ्रू, वो वापस रोल बैक नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें अपने हमेशा डिलीट स्टेटमेंट को यूज करते टाइम पे ट्रांजेक्शन्स का यूज करना चाहिए। तो ये तो हमारा केस था इनर ज्वाइन वाला, जहां पे हम जब दोनों टेबल्स के अंदर मैचिंग रो हो तभी हम अपना डेटा डिलीट करवा सकते हैं। तो दूसरा जो वेरिएंट था हमारे पास डिलीट्स का, वो क्या था उसको एक बार देखते हैं। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन यूजर्स, तो इस केस में हम थोड़ा इस सिनेरियो को उल्टा कर देते हैं, हम डिलीट करवा रहे हैं यूजर्स को, क्योंकि हमारे पास यूजर टेबल में डेटा ज्यादा है एज कंपेयर टू यूजर डिटेल्स टेबल में। इसको हम ले लेते हैं यूजर्स, लेफ्ट ज्वाइन करवा देते हैं अपने यूजर डिटेल्स को, इसको देते हैं यूडी, और यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या लगाते हैं, यूडी डॉट यूजर डिटेल्स, या फिर हम स्टेटमेंट एक एग्जीक्यूट करवाते हैं जहां पे हमारे पास डेटा क्या क्या है। यहाँ पे हमारे पास एज है, एज कब लगा सकते हैं स्पेसिफिक कंडीशन, नहीं तो हमें सारे जहाँ पे नल हो वही 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 चेक लगाते हैं। हम हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किया था, यूडी डॉट यूजर डिटेल्स, यूडी डॉट यूजर आईडी इज नल, जहां पे हमारी यूजर्स आईडी यूजर डिटेल टेबल्स के अंदर नल हो, वो सारे रिकॉर्ड्स हमने यूजर टेबल्स के अंदर से डिलीट करवाने हैं। तो उस केस में हम जब स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा वो एक बार देखते हैं। हम क्या करेंगे, अपने सेम ट्रांजेक्शन्स के साथ में इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो एक बार एग्जीक्यूट करवाते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, डिलीट फ्रॉम यूजर्स लेफ्ट ज्वाइन दिस एरर कोड यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड। तो ये क्या होता है, जब भी हम अपने टेबल के अंदर से डेटा डिलीट करवा रहे हैं, मल्टीपल रो डिलीट करवाना चाहते हैं, तो हमें ये हमेशा पूछता है कि आप सेफ अपडेट मोड के अंदर इसको
मतलब सेफ अपडेट मोड आपका डिसेबल है, उसको आप अनेबल करो पहले, क्योंकि ये एक चेक है, एक सिक्योरिटी चेक है माई सीक्वल के एंड से। तो अगर हमें मल्टीपल रो डिलीट करवानी है तो हमें वो राइट्स होना चाहिए कि हम अपने माई सीक्वल के अंदर सेफ अपडेट मोड को अनेबल करवा सकें बिफोर डिलीटिंग मल्टीपल रोज और बिफोर अपडेटिंग मल्टीपल रोज ऑन आवर डेटाबेस। तो उस केस में हम कैसे अनेबल करवा सकते हैं उसको? सेट एसक्यूएल अंडरस्कोर सेफ अपडेट्स इक्वल टू 0 के साथ ये अनेबल हो जाता है। अब एक बार दोबारा इस सेम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं सेम सीक्वेंस में। अब इस केस में क्या हुआ, हमारे पास 3 रोज हमारी डिलीट हो गई हैं। अब 3 रोज कौन सी डिलीट हुई हैं? वो रो वो डिलीट हुई हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास यूजर आईडी क्या है, 4 6 7 8 11। हमारे पास 5 यूजर आईडी यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती है। इन 5 यूजर आईडी को छोड़ के जो बाकी यूजर आईडी होंगी, बाकी जो डेटा होगा हमारे पास यूजर टेबल के अंदर, वो डेटा डिलीट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे, ना तो हमारे पास 4 है, ना हमारे पास 9 10 11 है। अब यहाँ से देखोगे, नहीं नहीं यहाँ पे देखो, ना तो हमारे पास 5 है, ना हमारे पास 9 है, ना हमारे पास 10 है। तो जो यहाँ से 5 9 और 10 वाली जो यूजर्स आईडी है, वो स्पेसिफिक रोज हमारे यूजर्स टेबल से डिलीट हो जाएंगी। अब इसको वेरीफाई करने के लिए डिलीट हो चुकी है एक्चुअल में, क्योंकि हमने ये ग्रीन टिक देख रहा है यहाँ पे, ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है और ये डिलीट हो चुकी है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम अपना यूजर्स टेबल के ऊपर सिलेक्ट स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट करवाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखोगे हमारे पास कुल 5 रोज आई है। 5 रोज कौन सी आई है? जिनके अगेंस्ट में हमारे पास यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर यूजर आईडी है, वही रो हमारे पास बची हुई है। बाकी रो जो जितनी भी थी जहाँ पे यूजर डिटेल टेबल के अंदर इन पर्टिकुलर बाकी बची हुई जो यूजर आईडी जो डिलीट हुई है, उनका कोई डेटा था नहीं हमारे पास यूजर डिटेल्स टेबल में, इसलिए वो डेटा यहाँ से डिलीट हो गया। अगर हम इससे श्योर हैं और हम सेटिस्फाइड हैं इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट से कि हमने करेक्ट डेटा को डिलीट करवाया है, तो उस केस में तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी कमिट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के और हम अपने डेटा को कंप्लीटली डिलीट करवा सकते हैं अपने टेबल के अंदर से। अगर हम श्योर नहीं हैं और हमें लग रहा है कि बाई मिस्टेक कुछ गलत डिलीट हो गया है, तो उस केस में हम अपने रोल बैक को एग्जीक्यूट करवा के और अपने डेटा को वापस अब सेम स्टेट में लेके आ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये रोल बैक स्टेटमेंट भी हमारी एग्जीक्यूट हो गई है। इसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा अपने टेबल के ऊपर सिलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं यहाँ पे। यस, हमारे पास डेटा सारा वापस आ गया है। इस वजह से हम सेफ स्टेट में है, क्योंकि हमने कुछ बाई मिस्टेक गलत डिलीट कर दिया था और वापस हमने उसको रोल बैक करवा के अपने टेबल्स के ऊपर रिस्टोर करवा लिया। तो यही बेनिफिट हमारा सेफ ट्रांजैक्शन के साथ में अपने डिलीट के वेरिएंट्स को विद ज्वाइन और विदाउट ज्वाइन यूज करने का। बाकी जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था वो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी डिस्कस करके देख लिया, चेक करके देख लिया है कि हम कैसे अपने डिलीट विद ज्वाइन को परफॉर्म करवा सकते हैं अपने डेटाबेस की टेबल्स के ऊपर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है डिलीट विद ज्वाइन के केस में, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके इश्यू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।